तो उनके नाम पे लिख दी जाए जिनके सदके में अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई है। ये एक जान क्या है, अगर अल्लाह हजारों जाने दे दे हम मुस्तफ़ा पे एक एक करके कुर्बान कर देंगे। इसलिए मुस्तफ़ा ने हमें बनाने के लिए पत्थर भी खाए हैं, गालियां भी खाई हैं। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहदाई बन जाएं, इश्क करने वाले बन जाएं, नबी के दीवाने बन जाएं, फिर होगा क्या, चलना तेरा काम होगा और लोगों को कदमों में झुकाना ये मेरे मौला का काम होगा। हाँ, चलना तेरा काम होगा और तेरे कदमों में झुकाना ये मेरे मौला का काम होगा। अल्लाहू अकबर। आज लग रहा है कि आप अपनी मोहब्बत दिखा रखे हैं, अपने इश्क का इजहार कर रखे हैं, अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रखे हैं। और कोई देखे या ना देखे ये फिक्र ना करना कि कोई देखता है या नहीं देखता है, मेरा खुदा भी देख रहा है, मदीने से मुस्तफा भी देख रहा है। मेरा खुदा भी देख रहा है और मदीने से मुस्तफा भी देख रहे हैं। आप बैठे हैं, हम बैठे हैं इतनी गर्मी के मौसम में और कब्र की गर्मी से बचना चाहते हो, हश्र की गर्मी से बचना चाहते हो तो इन महफिलों में दिल लगा लिया करो, इन महफिलों में दिल लगा के बैठा करो, इन महफिलों में जी लगा के बैठा करो, इन महफिलों में दिल लगा के बैठा करो। आवारगी में तुमने जिंदगी बर्बाद की है, मोबाइल में तुमने जिंदगी तबाह की है, नाचो रंग में तुमने जिंदगी तबाह की है, डीजे बाजे में तुमने जिंदगी तबाह की है, गुनाह कर करके तुमने जिंदगी तबाह की है। अगर जिंदगी को आबाद रखना चाहते हो तो गुनाहों को छोड़ दो, नेकियां शुरू कर दो। नेकी करना मेरा तेरा काम होगा, उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम होगा। अल्लाहू अकबर। उंगली पकड़ के जन्नत में ले जाना ये मुस्तफा का काम होगा। हजरात, हकीकत ये है, ये बच्चों की मोहब्बतें हैं, इनका प्यार है, इनकी उल्फत है। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनकी जिंदगी में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मुस्कुराओ यार, मुस्तफ़ा की मिलाद में बैठे हो, मुकद्दर पे नाज करो, अल्लाह का जिक्र सुन रखे हो, किस्मत पे नाज करो तो मुस्तफ़ा के जलसे में हो। अल्लाहू अकबर। आज फरिश्ते भी मुस्कुरा रखे होंगे और खुदा की बारगाह में अर्ज कर रखे होंगे, मौला सारी दुनिया तो सो रखी है लेकिन दिहुआ के मुसलमान हैं, बिस्तरी इंतजार कर रहा है, वो तेरे महबूब की महफिल में बैठे हैं। मौला इनकी बख्शिश फरमा दे, इनकी मग़फ़िरत फरमा दे। फरिश्ते इतना कहते हैं, अल्लाह की रहमत को जोश आता है, अल्लाह मेरे छोटे भी गुनाह माफ कर देता है, बड़े भी गुनाह माफ कर देता है। अल्लाह। हज़रात जरा सोचे तो सही, हम मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं, हम हटने वाले नहीं हैं। अगर हटेंगे तो फिर लोग डटेंगे और फिर हमें परेशान करेंगे। हम उन्हें दिखाएं और उन्हें बता दें हम हटने वाली कौम नहीं हैं। हमने मुस्तफा का दामन पकड़ा है, हमने गौस का दामन पकड़ा है, हमने ख्वाजा का दामन पकड़ा है, हमने आला हजरत का दामन पकड़ा है। ना हम नमाज छोड़ेंगे, ना मुस्तफा की मिलाद छोड़ेंगे। ना हम नमाज छोड़ेंगे और ना ही मुस्तफ़ा की मिलाद छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए। बस मैं थोड़ा सा वक्त लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। मैं तो रोज सुनाते रहता हूँ लेकिन नकीब आज़म हिंदुस्तान ने ऐलान कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर बोल लूँ। और थोड़ी देर बोले भाई, थोड़ी देर बोले तो पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, दिख जाए दुनिया वालों को जब मीलाद में ऐसा बोलते हैं तो फिर मैदान में कैसा बोलेंगे। जब मीलाद में बोलेगा वही मैदान में बोलेगा। अल्लाह अकबर। आने तो दो मैदान हमारा होगा, हाँ
आने दो तो मैदान हमारा होगा। इसलिए जो अली वाला होता है मैदान भी सुभान अल्लाह उसका होता है। जो अली वाला होता है मैदान भी उसका होता है। हम सब्र भी करना जानते हैं और जो सब्र का प्याला लबरेज हो जाता है, हाँ मुकाबला करना भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। आप मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है कि मदीने से सस्ता मिल रहा है। सुभान अल्लाह। लगने लगा कि मदीने से जो बच रहा है वो सबको मिल रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये मुस्कुराहट आपकी बता रही है। एक बजने वाला है, मुसलमान मुस्कुरा रहा है। एक बजने वाला है, दीवाना मुस्कुरा रहा है। एक बजने वाला है, आशिक मुस्कुरा रहा है। यहाँ मुस्तफा की मीलाद में मुस्कुरा रहे हो, मरने के बाद अपनी कब्र में मुस्कुराओगे। हाँ, मरने के बाद अपनी कब्र में मुस्कुराओगे। अल्लाह इन नौजवानों की उम्रों में बरकत अता फरमाए, इन्हें खूब ज्यादा अल्लाह माल अता फरमाए, इन्हें इतना अमीर बना दे, इतना अमीर बना दे कि फिर इशारा करें हम और मदद करे अल्लाह, और जितना दीन का काम है वो बनता चला जाए। सुभान अल्लाह। हजरत, इन बच्चों ने वो मेहनत की है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत की है दीन के लिए, अपनी खून पसीने का पैसा लगाया। कभी बाजे पे नहीं खर्च करते, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी मेरे नौजवान डीजे पे खर्च नहीं करते, कभी मेरे नौजवान शराब में खर्च नहीं करते। ये नौजवान कहते हैं इमाम साहब कदम तो बढ़ाइए, ईदगाह भी बनता नजर आएगा। आप कदम बढ़ाइए, मस्जिद भी बनती नजर आ जाएगी। हाँ, इनका जोश अल्लाह सलामत रखे, इनकी हिम्मत को अल्लाह सलामत रखे, इनकी कुव्वत को अल्लाह सलामत रखे, इनकी उम्र को अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह मदद फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, इनकी दुनिया भी बनाए, अल्लाह आखिरत भी बनाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम सुना आपने? कह दीजिए पीछे वाले भी सुभान अल्लाह। हजरत उमर का नाम सुना? सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी आधी दुनिया के बादशाह गुजरे हैं, पूरी आधी दुनिया के बादशाह, लेकिन लिबास उनका अल्लाह अकबर, उनका रहने का इंतजाम अल्लाह अकबर। लोग देखते थे, मुसलमानों ये तुम्हारे अमीर हैं, ये तुम्हारे बादशाह हैं, ये तुम्हारे पेशवा हैं, ये तुम्हारे रहनुमा हैं, इनसे ही सारी दुनिया के बादशाह डरते हैं। क्या इनके अंदर है? फौज ये नहीं रखते हैं, सिपाही ये नहीं रखते हैं, बंगला ये नहीं रखते हैं, कोठी ये नहीं रखते हैं, लिबास अच्छा ये नहीं रखते हैं, अकेले ही चले जाते हैं। क्या वजह है? क्या वजह दौलत की नहीं है, वजह अल्लाह का डर है। से डरता है जमाना उससे डरा करता है। हम वो कौम हैं जो दौलत पे नाज नहीं करते हैं, हम वो कौम हैं जो पैसे पे नाज नहीं करते हैं, हम वो कौम हैं जो खजाने पे नाज नहीं करते हैं। हमें नाज अपनी दौलत पे नहीं है, हमें नाज है तो आमिना के लाल पे नाज है, अहमद मुख्तार पे नाज है। सुभान अल्लाह। अभी लगता है, मुझे एहसास होता है ना तो पैसे की दम खत्म हुई है और ना अभी सुनने की दम खत्म हुई है। सुभान अल्लाह। आप सुन ले तवज्जो से, बस अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज थे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मेहमान आ जाता है तो बीवी से झगड़ा करने लगते हैं। तेरे अब्बा हर 8वें दिन आ जाते हैं, तेरा भैया भी आ जाता है, तेरे सब भाई जाते हैं। आपको पता है मेहमान अकेले नहीं आता। बताएं आपको, मेहमान कभी अकेले नहीं आता है, बल्कि अपने साथ में अल्लाह की रहमतें लेके आता है। समझ गए आप लोग? अकेले नहीं मेहमान आता है, अल्लाह की रहमतें
साथ में लेकर आता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना वालेकुम सलात व तस्लीम का दस्तरखान लगे रहता था। गरीब आते थे खाके चले जाते थे, छोटे आते थे खाके चले जाते थे, बड़े आते थे खाके चले जाते थे, मर्द आते थे खाके चले जाते थे, औरतें आती थी खाके चले जाती थी। अल्लाह अकबर, आने वाले आते थे खाके चले जाते थे, दस्तरखान लगा रहता था। इतने मेहमान नवाज थे। जब कोई मेहमान नहीं आता तो हजरत इब्राहिम दरवाजे पे खड़े होकर इंतजार करते थे। सुभान अल्लाह, या अल्लाह क्या बात है, आज कोई मेहमान नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं मौला तुम मुझसे नाराज हो गया। अब यहाँ लोग समझते हैं कि ये मेहमान आ रहा है मुझे बर्बाद करने के लिए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं ऐसा तो नहीं मौला नाराज हो गया, कोई मेहमान क्यों नहीं आ रहा। इंतजार करते थे, मेहमान का इंतजार में खड़े होते थे। मेहमान के दस्तरखान लगा रहता था। आपकी बीबियां खाना बनाती थी, रोटियां पकाती थी, आप खिलाते थे। दस्तरखान लगा रहता था, आपके खादिम खिलाते थे, आपके नौकर खिलाते थे। अल्लाहू अकबर, बड़ी बड़ी दूर से लोग जो भूखे रहते थे हजरत इब्राहिम की बारगाह में आकर खाना खाते थे और रब की बारगाह में दुआ करते थे। मौला कहीं पेट न भरा लेकिन तेरे पैगंबर की बारगाह में आए मेरा पेट भर गया है। अल्लाहू अकबर, दुआएं दे के चले जाते थे। हाँ हाँ, गरीब को खिला दिया करो, गरीब बोले या ना बोले लेकिन रब बरकत अता फरमा देता। हाँ, गरीब को खिलाओ अल्लाह तुम्हें अमीर बना देगा, खाना खिलाओ अल्लाह तुम्हें पैसे वाला बना देगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दस्तरखान आपका लगा रहता था। एक वक्त ऐसा आया कहत पड़ गया। क्या पड़ गया? कहत समझ रहे हैं आप लोग? सूखा पड़ गया। हाँ, कहत पड़ गया, खाना खत्म हो गया, मेहमान आ रहे हैं। अल्लाह का पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे खालिक ऐ मेरे मालिक, अनाज तो खत्म हो गया है, इंतजाम तो खत्म हो गया है, लेकिन मेहमान तेरे पैगंबर के दर पे आते चले जा रहे हैं। अब हमें क्या खिलाया जाएगा? मौला, इंतजाम करना तेरा काम है, खिलाना तेरे पैगंबर का काम है। मेरे भाइयों, जब जो वो देता है तो उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते हो? या अल्लाह तूने मुझे लखपति बना दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने करोड़पति बना दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने हजारपति बना दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने कपड़ा दे दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने खाना दे दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने बेटा दे दिया, तेरा शुक्र है। या अल्लाह तूने बेटी दे दी, तेरा शुक्र है। जब तक अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करोगे, जब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। देना मौला का काम है और शुक्र अदा करना ये बंदे का काम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला अब तो घर में कुछ नहीं है, ये मेहमान क्या खाएंगे? अल्लाह अकबर। आपकी बीवियां आई अर्ज करने लगी, अल्लाह के खलील घर में तो एक रोटी का अनाज नहीं है, एक रोटी बनाने का आटा नहीं। सुनना जरा तवज्जो से, अल्लाह अकबर। एक रोटी बनाने का आटा नहीं है, अब का क्या जाएगा? कभी कोई भूखा आपके दरवाजे से न गया, आज तो ये हजारों भूखे चले जाएंगे, सैकड़ों भूखे चले जाएंगे। हजरत इब्राहिम वाला नबीना वालेकुम सलात व तस्लीम ने अपने खादिमों को बुलाया, अपने नौकरों को बुलाया, ऊंट दिए और कहा, जाओ यहाँ एक मेरा बहुत बड़ा दोस्त रहता है। क्या बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम? यहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, उसके यहाँ चले जाओ, मेरा नाम बता देना और जो मैंने काम बताया है ये काम बता देना। नौकरों ने ऊंट लिए, चल दिए, उस दोस्त के यहाँ पहुंचे, दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा, अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम ने भेजा। पैगंबर का नाम सुना, दरवाजे की कुंडी खोल दी, और दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही वो अमीर दरवाजे के बाहर आया, हजरत इब्राहिम के नौकरों ने कहा, हम लोग अनाज लेने आए।
कहत के मौके पर आप गल्ला जमा कर लेते हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहाँ गल्ला खत्म हो गया है, आपके पास भेजा है। वो कहता है गल्ला तो जमा था, मैंने जमा करके रखा था, लेकिन सारा गल्ला तकसीम हो गया है, लोग लेके चले गए हैं, अब मेरे पास कुछ बाकी न रह गया है। अल्लाहु अकबर। इतना सुना था, नौकरों ने अपनी सवारियों का रुख मोड़ा और मोड़ कर चल देते हैं और रास्ते में आए, फैसला किया जो लोग बैठे हैं इंतजार में, खाने के इंतजार में बैठे हैं, वो बोरियां खाली देखेंगे, हमें खाली आते देखेंगे, उनका दिल टूट जाएगा, वो दिल उनका टूट जाएगा, वो रोने लगेंगे, तड़पने लगेंगे, बिलखने लगेंगे। नौकरों ने कहा खाली बोरी ले चलने से बेहतर है इन बोरियों में बालू भर ली जाए। क्या सोचा? इन बोरियों में बालू भर ली जाए। जो बोरियां लेके गए थे उन बोरियों में बालू भर ली और ऊंटों के ऊपर वो बालू भरी हुई बोरी रख ली। और जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दरबार के पास पहुंचे तो भूखों ने देखा, खुश हो गए, सुभान अल्लाह। वो समझे कि अनाज आ गया है, वो समझे कि गल्ला आ गया है, वो समझे कि खाने का इंतजाम आ गया। नौकरों से ऊंटों की पीठ से उतारकर हजरत इब्राहिम के घर में पहुंचा दी ताकि इन मेहमानों को तसल्ली हो जाए, कुछ मिलेगा खाने को। नौकरों ने वो जो बालू से भरी हुई बोरियां थी वो सब बोरियां हजरत इब्राहिम के घर के अंदर दाखिल कर दी और नौकर घर से बाहर निकल आए। और जैसे ही हजरत हाजरा और हजरत सायरा ने उन बोरियों को खोला तो मिट्टी नहीं निकली, बल्कि उस जमाने से बेहतर उन बोरियों में गंदुम निकला था। बेहतर गंदुम निकला था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवियों ने उसको पीसा, रोटियां बनाई, बनाने के बाद मेहमानों को खिलाया। नौकर जाते हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के खलील, बात समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह का खलील कहता है ऐ नौकरों क्या कहना चाहते हो? कहा सरकार बात समझ में नहीं आ रही है। कहा बताओ तो सही। कहा आप जिसने जिस दोस्त के पास गल्ला लेने के लिए हम सबको भेजा था वो बाहर निकल के आया था, उसने कहा कहत की वजह से लोग गल्ला लेकर चले गए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। का फिर बोरियों में क्या था? का रास्ते में मेहमानों को तसल्ली देने के लिए बोरियों में हम लोगों ने मिट्टी भर ली थी, लेकिन अल्लाह ने मिट्टी के जगह पर कीमती गंदुम बना दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जब कोई अल्लाह की रिज़ा के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया में भी मदद करता है और आखिरत में भी उसे ऐसी बुलंदी फरमाएगा, दुनिया वाले देखकर रश्क करेंगे। मेरे भाइयों, इन बच्चों ने बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अब रब की बारगाह में दुआ है मेरे मौला, अपने करम से, अपने फजल से तू इनके दिलों का इरादा जानता है, तू इनके दिलों की नियत जानता है। मौला इनके दिलों की जो नियत है, जो इरादा है, वो इरादा बताते हैं लोग कि अल्लाह ताला अपने करम से बारिश फरमा दे। सुभान अल्लाह। बारिश के ताल्लुक से अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करवाया गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम में अपनी बारगाह से भीख अता फरमा दे, अपनी रहमतों का नुज़ूल बारिश की शक्ल में अता फरमा दे। मौला दुआ मांगना हम सब का काम है और बारिश करना मौला तेरा काम है। अल्लाहु अकबर। तो हज़रात हम और आप इस काबिल बन जाएं
कि अल्लाह हमारी दुनिया भी बना दे और आखिरत भी बना दे। ये हमारे सब मेहमान बिल्कुल तत्काल में आए और सबसे बड़ी बात ये है नबी की नात की बरकत से मिल रहा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में और इनके अमल में और इनकी कमाई में मौला बेपना बरकत अता फरमाए। अल्लाह सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इतनी देर तक